बाहुबली मुख्तार को समाजवादी पार्टी में लेने पर मुलायम परिवार में फूट पड़ गई है और साथ ही ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं कि मायावती दलितों की नहीं दौलत की बेटी है। इसी पर बहस चल रही है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश सरकार में मंत्री जूही सिंह भी हमारे साथ हैं, जो पहले भी बता नहीं पाई कि आखिर उनकी पार्टी में ये मतभेद असल में है या नूरा कुश्ती चल रही है। हो क्या रहा है जूही सिंह जी? अखिलेश साफ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, साफ कह रहे हैं विलय की जरूरत नहीं है, खुद काम करो खुद जीतो। उसके बाद कह रहे हैं लड़ाई मोदी से है, दागी चेहरों की जरूरत नहीं है, ये अखिलेश कह रहे हैं। जबकि मुलायम और शिवपाल दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं और कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय करवा देते हैं। उसके बाद अब खबर आ रही है कि वो रद्द हो सकता है। ये चल क्या रहा है? ये नूरा कुश्ती है। अखिलेश की विकास की छवि पेश करने के लिए कहीं ये फिक्स्ड मैच तो नहीं चल रहा है? किसी भी चीज में कोई विरोधाभास नहीं है मानव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर स्टेटमेंट देते हैं कि कार्यकर्ता और हम अपने बल पे उत्तर प्रदेश जीत सकते हैं और अपनी नीतियों पे, तो वो शुरू से ये कह रहे हैं कोई पार्टी अगर आना चाहती है, इसमें व्यक्ति विशेष की बात हम ना करें कि कोई भी आ जाए, पार्टी कौमी आना चाहती है, कोई भी आ जाए, समाजवादी पार्टी में, आपको मतलब भरोसा नहीं है इसका मतलब अपने विकास के एजेंडे पर जिसका बार बार दावा करते हैं। विचारधारा मतलब बाहुबली मुख्तार अंसारी की विचारधारा से आप सहमत हैं? करें गुड्डू पंडित भैया बैठे हैं, एक मिनट। हाँ बहन जी बोले। उनको हमारी विचारधारा से सहमत होना पड़ेगा मानव जी, हम थोड़े उनकी विचारधारा से सहमत होंगे। उनको हमारा अनुशासन स्वीकार करना पड़ेगा, उनको हमारा संगठन स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इतनी राजनीतिक समझ अखिलेश यादव में नहीं है? एक सेकेंड जूही जी, इसका मतलब मुलायम और शिवपाल में जो राजनीतिक समझ है वो अखिलेश यादव में नहीं है, वो उसके विलय का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मानव जी इसमें विरोधाभास कहाँ है? बताइए। अखिलेश कह रहे हैं जरूरत नहीं है विलय की, अपनी दागी चेहरों की जरूरत नहीं है। मानव जी आप कह रहे हैं कोई विरोधाभास नहीं है? 3-4 लोग बैठ करके निर्णय करते हैं। नहीं है, ना कोई रिलेशन है मानव जी, दोनों में ना कोई विरोधाभास है। तो आप कह रही है मुख्तार अंसारी दागी नहीं? तो पंडित जी तो आप कह रही है इसका मतलब मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी दागी नहीं? जूही जी, मेरी आपकी बात हुई थी स्टूडियो में, मैंने कहा था वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मुझे मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है। तो अब मैंने कहा कि आप जिस चीज के लिए मैंने कहा नो मेरा ये कहना वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मुझे मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है। तो आप लोगों का ये हाल है, क्योंकि मुंह पे आप लोगों की तारीफ करे तो वो ठीक, और जो सच्चाई से अवगत कराए आपको वो बुरा। हाँ जरा जूही सिंह जी बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है अभी भी। या तो मान लीजिए साफ साफ कि हाँ मतभेद है, मान भी नहीं रही है आप। हाँ कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों पे, चेहरे पे, उनकी रणनीति पे चुनाव होगा 2017 में सबका सफाया हो जाएगा। जनता लाठी लेके बैठी है इन गुंडे माफियाओं के खिलाफ, ये लुटेरों के खिलाफ जनता लाठी लेके बैठी है। बहन जी जूही जी लाठी लेके बैठी है आप लोगों के खिलाफ, डंडा लेके बैठी है। वक्त तो आने दो 2017 में, मतलब ये तुम दोनों का बिल्कुल ये गुड्डू पंडित ये लाठी डंडा। एक सेकंड ये लाठी डंडा अभी उठाए जनता ने? जनता 3-4 दिन में नहीं, मैं पहले से ही आवाज उठाता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मैं बार बार मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी की मलाई भी खाता रहा। मैंने सत्ता कोई मलाई नहीं खाई, मैंने राजनीति में पार्टी में थे ना। देखिए 4 साल अभी तक तो पार्टी में थे, ऐसा पार्टी ने मुझे कौन सा धन दौलत दे दिया? पार्टी की कोई बैट बैंक है बुलंदशहर में? बुलंदशहर में कोई? जूही जी बहन जी एक मिनट में बहन जी पार्टी से विधायक जीते प्लीज अरे मेरी बात सुनिए। बुलंदशहर में आपका कौन सा ऐसी पार्टी का वजूद है बताइए जरा। ना बुलंदशहर में कौन सा ऐसा वजूद है आप लोगों का जहाँ से पार्टी को खड़ा किया हमने? मैं वापस जरा मुलायम परिवार पे आ रहा हूँ। सुधांशु जी जरा आप बताइए। सुधांशु जी ये अखिलेश सरकार की क्या कोशिश है? मैंने भदौरिया साहब से तो पूछ लिया, पूनिया साहब भी बोल पड़े, थोड़ा बताइएगा सुधांशु जी ये क्या कोशिश है मुलायम परिवार की, अखिलेश सरकार की? क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई में आपको लग रहा है मतभेद चल रहा है कुछ अंदर दागी नेता को लेने पर, या नूरा कुश्ती है? देखिए आप दो में से एक बात आपको माननी पड़ेगी। या तो आप ये मान लीजिए कि ये नूरा कुश्ती है, अन्यथा यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि श्री अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे और समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया था कि एक युवा चेहरा, एक शिक्षित चेहरा जो विदेश से शिक्षा लेके आया है, उच्च शिक्षा लेके आया है, अब यह
एक बदला हुआ स्वरूप होगा, और इस आशा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको आगे किया था। अब स्पष्ट हो गया है कि श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे नहीं, सिर्फ मुखौटे थे, और हकीकत में सपा के बड़े बड़े नेता अपने उसी मूल चरित्र के अनुसार पार्टी को चला रहे थे, जो मथुरा में दिखाई पड़ा, इस घटना में दिखाई पड़ा, और चाहे जितने सांप्रदायिक दंगे हुए मोदी जी मुखौटा है। अब मैं एक और बात करेंगे, और आपके योगी आदित्यनाथ धार्मिक और पोलराइजेशन, कम्युनलाइजेशन, दादरी, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सब बात करेंगे। यही आरोप आप पर भी लगता है? आनंद जी, भाई देखिए, आप जिसको सांप्रदायिक विदेश से पढ़ के कोई नहीं आया कहते हैं, ये मायावती के आतंक से और जो लूट खसोट चल रही थी उसकी वजह से समाजवादी आई, किसी के साइकिल चलाने से नहीं आई। मैं इसमें एक वाक्य कह दूं। हाँ, जल्दी से। मैं मानक जी देखिए, 2007 का चुनाव था, तब लोगों ने बसपा को समर्थन क्यों दिया था? आप याद करें, उत्तर प्रदेश में एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, किचड़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। और 2012 आते आते नारे का स्वरूप बदल गया था, और लोग ये कहने लगे थे, सब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। तो अब 2 साल में दोनों को 5-5 साल देने के बाद अब देश की, प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कौन कितने पानी में है, किसका क्या चरित्र है, किसकी क्या क्षमता है। अच्छा, दोनों को आपत्ति है, लेकिन भदौरिया साहब, दोनों एक ही है। गुड्डू भाई एक सेकंड रुकिएगा। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, मैं दोनों आपस में मिलकर के टिकट तय करते हैं। भदौरिया साहब, टिकट प्रत्याशी आपस में मिलकर भी तय करते हैं कि किसको कहाँ लड़ाना है। दोनों पार्टियों का ये आपस में मिल लेते हैं, बीएसपी, एसपी दोनों आपस में एक दूसरे को फोन पे बात हो जाती है। कांग्रेस नहीं है उसमें? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आपस में। अच्छा रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। भदौरिया साहब, ये क्या है भदौरिया साहब कि बार बार मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगता है, या फिर ऐसा चंदा लेने का आरोप लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बार बार लगता है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य, जो नंबर 2 है, राइट हैंड है, सबसे ताकतवर नेता बीएसपी में माने जाते हैं बहन जी के बाद, वही कह रहे हैं दौलत की बेटी है, दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी है। बूढ़ा मरो जवान, मायावती को पैसे से काम। तीन बूढ़ा मरे या जवान मरे प्रदेश का, मायावती को तो पैसे से काम है। पार्टियों में ये सब जगह परिक्रमा लगाते रहते हैं, इनका काम है जो पार्टी में, हर पार्टी में जाएं। अच्छा चलिए, वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है। देखिए, बहन जी के चप्पल उठाने वाले लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। दोनों बहन जी के चप्पल उठाने वाले लोगों से मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अगर ये देखिए, ये जो है गुड्डू पंडित, ये आज गुड्डू पंडित है या कोई भी पंडित है, ये किसी पार्टी का, किसी विचार, चलिए मुद्दे पे आ जाइए। मायावती पे बार-बार आरोप क्यों लगता है? ब्राह्मण जाति नहीं विचारधारा है भदौरिया जी, ब्राह्मण जाति नहीं विचारधारा है। ब्राह्मण वसुदेव कुटुंबकम के भाव से जीता है, पंडित वाली बात मत करिए। एक सेकंड रुक जाइए। ब्राह्मण ने कभी गुलामी कबूल की है, न कभी करेगा। एक एक करके बोलेंगे तब सुनाई देगा, वरना सुनाई नहीं देगा। ब्राह्मण जिसे चाहता है जमीन दोस्त करता है, ब्राह्मण जिसे चाहता है तख्तो ताज बनाता है। 2017 में इसका एहसास आपको करा दिया जाएगा। आवाज नहीं जा रही है दर्शक। आपके इस वर्ग चरित्र को आपके गांव के, आपके आसपास के लोग सब जानते हैं आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप हमको मत बताइए। अच्छा, ये सबूत है हमारे पास, आपका चरित्र भी जानते हैं भैया। पंडित रुकिए ना जरा, भदौरिया साहब आप क्या जानेंगे मेरे चरित्र के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं निजी टिप्पणी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। पंडित रुक जाइए, एक मिनट, इसे निजी लड़ाई मत बनाइए। 2 दिन में पार्टियां बदले, मैं उस हाँ ठीक है, हो गया सर, हो गया, आपने जवाब दे दिया। भदौरिया साहब मुद्दे पे आ जाइए। आत्मा नहीं बदलते अपनी। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज इसको निजी मत बनाइए। दर्शकों का टाइम वेस्ट मत करिए मेरा, प्लीज। ये निजी लड़ाई नहीं है, ये किसी एक आदमी की बात नहीं करनी है हमको। यहाँ पे हमें यूपी की बात करनी है, वहां की सियासत की बात करनी है। भदौरिया साहब, ये मायावती पे बार बार क्यों आरोप लगता है? प्रदेश की जनता जानती है। एक सेकंड रुक जाइए। या तो मैं न्यूज 24 से एक चीज कहूंगा कि आप अपने चैनल के डिस्कशन में पत्रकारों को लाइए, आप टीकाकार पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को लाइए, पर इस तरह से अगर बहस कराएंगे तो ये मैं आपको मौका दे रहा हूँ सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप मुद्दे पे बोलिए ना, बोलिए, आप मुद्दे पे बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चार्ज लगाया है, इनसे इस तरह के चार्जेस पहले इन्हीं बुलंदशहर जिले के एक और थे, अखिलेश जो दास हैं, उन्होंने भी 2-2.5 साल पहले, जब लोगों का टिकट या उनके किसी गलत काम का विरोध किया जाता है पार्टी में, तो एक ही चीज इनको याद आती है। ये पहले सभी लोग वहां पर रहकर दलित कार्यकर्ताओं का, पीड़ित लोगों का, गरीब लोगों का
जो खून पसीने की मेहनत पर ये सत्ता में जाते हैं और उसके बाद जब सत्ता का सुख भोग लेते हैं तब इन्होंने ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी किया। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, जरा एक सेकंड रुकिएगा। पूनिया साहब के पास मैं नहीं जा पाया हूं। मायावती जी के साथ भी कर रहे हैं। पूनिया साहब जरा क्लोजिंग कमेंट मुझे दीजिए। पूनिया साहब, कहा यह जा रहा है कि मौर्य फैक्टर जो है वो बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और वो जहां भी जाएंगे उस पार्टी के पक्ष में यूपी की सत्ता की ये लड़ाई थोड़ी सी झुक जाएगी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। पूनिया साहब जरा बताइएगा, ये जो 8, 10, 11% सर एक हमारी पार्टी में भदौरिया साहब, बहुत सारे लोग आए गए और ये भी हवा में उड़ जाएंगे। अच्छा पूनिया साहब भदौरिया जी 2 मिनट। हाँ। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि बहन जी दलित की बेटी नहीं है बल्कि दौलत की बेटी है और टिकटें नीलाम होती हैं, तो ये आरोप तो हमेशा लगता रहा है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर पूछा जाए कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट कैसे मिलती है तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं, हर व्यक्ति बता देगा कि कैसे, संदेह की बात नहीं, हर व्यक्ति बता देगा कि कैसे होता है। और अगर कोई पैसा उनका पहुंच जाए और टिकट कोई ज्यादा देने वाला भी हो तो वो उसको टिकट मिल जाती है। निवेदन करके विजय माल्या, अरे भैया आप पूछिएगा, जिसने माल्या को टिकट दिया तो वो पूछिएगा, मैं बता रहा हूँ। तो आज ये कह रहे हैं दलित 2014 में कैसे चला गया, इसलिए चला गया कि बहुजन समाज पार्टी में दलितों को पूछने वाला नहीं है। दलित नेताओं को बताइए कौन नेता है, कौन दलित नेता है जो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देता हो। वो केवल और केवल पैसे के आधार पर लोगों का वर्चस्व रहता है। और ये दलित वोटों की लड़ाई शुरू हुई। भदौरिया जी जो है मायावती की चप्पल उठाने वाले व्यक्ति हैं। नहीं कर रहा, लेकिन ये सही है। हर व्यक्ति जो जाता है वो पहले वसूली कराता है, पहले वसूली कराता रहता है और जो चाहते समय आरोप लगाता है। अब देखिए सर, एक सेकंड रुकिएगा, पैसों का खेल है। ठीक है, दलितों की बात कोई टाइम मेरे पास सर खत्म हो गया है। पुनिया साहब मैं बस ये सब, पुनिया साहब खबरें तो ये आ रही थी। भदौरिया साहब मेरे क्यों लग रही है, खत्म हो गया मेरे क्यों लग रही है सर, टाइम आप खत्म ये हो गया बता दीजिए। सर, एक सेकंड प्लीज, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। हम तो ये समझ रहे थे कि बीएसपी और कांग्रेस के करीब आने की कुछ चर्चा चल रही है। खबरें आ रही थी चुनाव से पहले बीएसपी और कांग्रेस करीब आ सकते हैं, लेकिन पूनिया साहब और भदौरिया साहब को देखकर ऐसा लगता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा पूनिया सवाल साहब तो मायावती जी के सेक्रेटरी रहे। सुधांशु जी 10 सेकंड दे रहा हूं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड बस सुधांशु जी जल्दी से। आपको क्या एक वाक्य तकलीफ हो मैं रही है कह दूंगा भैया? कि जो आज स्वामी प्रसाद नौकरी मौर्य में जी ने रहते आरोप लगाया है हाँ। उसे एक ही वाक्य में कहें कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और वह सिद्ध हो गया। आप फिर देखिए, अब तो बीजेपी में जाना कैंडिडेट का तय लग रहा है। देखिए, सही बात को कहने सुधांशु में जी की ना, बोली देखिए, बोल रहे हैं, जो सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात सबसे बड़ा सही है, वो सवाल सही है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत जो बहुत बात शुक्रिया। जूही सिंह जा चुकी हैं, सुधींद्र भदौरिया, गुड्डू पंडित, पीएल पूनिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया।